बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास अपनी तरफ से, अपनी न्यूज़ कैफे टीम की तरफ से और हमारे चैनल अब तक टेलीविजन की तरफ से आप सबको ईद मुबारक कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। और मुझे यकीन है कि आप ईद की खुशियों से भरपूर तरीके से महसूस हो रहे होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वक्त खैरियत से हैं, महफूज हैं और खुश हैं। आज ईद की इस ख़ुसूसी नशरियात में हमने कुछ ऐसे मेहमानान गिरामी को आज मदऊ किया है जिनसे आपकी मुलाकात होगी तो आप कम अज़ कम कुछ मौसीकी के हवाले से अच्छी अच्छी धुनें सुन सकेंगे, खूबसूरत सी आवाज़ सुन सकेंगे। आपको कुछ ऐसे तंज़ो मज़ाह के जो है ना के हवाले से बात की जाएगी, कहे जो है वो बखेरे जाएंगे। ये सब कुछ होगा। ये इसके लिए कोई मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम जो है या एक पूरी फौज मेहमानों की नहीं है। ये सिर्फ एक ही शख्स है जो ये सारी सलाहियतें रखता है और ये एक ऐसे मेहमान है मेरे, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो टैलेंट की फैक्ट्री हैं, जिनके साथ हम मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से बात करते हैं और ये मुकम्मल तौर पे कमांड रखते हैं उस पर। ये कॉमेडी करते हैं तो लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो किसी भी मूड में तो वो कहे लगाएं। ये पूरे मुल्क में होने वाली सियासत को एक अपनी नज़र से देखते हैं और पॉलिटिकल सैटायर जो है वो एक अरसे से करते हुए आ रहे हैं। होस्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं और तो और कुछ लोगों की, बल्कि बहुत से लोगों की आवाज़ें इतनी खूबसूरती से अपने गले से निकाल लेते हैं जैसे वो इन्हीं की आवाज़। भाई मैं तो बड़ा मुतासिर हूँ, यकीनन आप भी आज बहुत कुछ इनसे जो है वो मतलब सीखने वाले हैं और महसूस होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। हमारे साथ हैं जनाब वहीद खान, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक और अब तक के जितने देखने वाले हैं उन सबको ईद मुबारक। क्या बात है जनाब। और आपको जरा थोड़ा सा म्यूजिक की दुनिया में लेके जाना है तो वो म्यूजिक की दुनिया के भी एक अहम खिलाड़ी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं एक गिटारिस्ट, म्यूजिशियन, क्या बात है इनकी, आबिद सिद्दीकी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आबिद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको भी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहीद भाई के साथ, आपके साथ यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह एंजॉयमेंट करेंगे हम। बिल्कुल सही, मजा आने वाला है बहुत। भाई देखिए, कोरोना वायरस जब से आया ना जिंदगी बोर हो गई कसम से। मतलब जहाँ देखो कोरोना, जिससे बात करो कोरोना, घर में कोरोना, बाहर कोरोना, हर जगह एक ही रोना। भाई आपस की बात है, मुझे तो चिढ़ होना शुरू हो गई ऑब्वियसली। हाँ, अब मुझे कम से कम आज हम अपने मेहमान से कोई ऐसी बात करेंगे जिसमें कोरोना का कोई जिक्र नहीं होगा। नहीं, वैसे ये तो खैर हमारी मजबूरी होगी, कोरोना का जिक्र किए बगैर बात हो नहीं सकती अब। अच्छा चलिए ये बताएं मुझे कि कोरोना जो है वो मेल है या फीमेल है? अच्छा, आपने सवाल अब ऐसा कर लिया। मेरे ख्याल से कोरोना जो बाहर है, अच्छा वो बाहर है, वो मर्द है। अच्छा। हमारे यहाँ जो आई थी वो कोरोना थी, फीमेल थी। उसकी वजह मैं आपको बताऊं फहीम, अच्छा। क्योंकि जब वो यहाँ पे आई है हाँ। तो हम सब ऐसे लपके हैं उसकी तरफ, वो बेचारी घबरा गई। अब जाहिर सी बात है, लपकते फिर हम किस चीज की तरफ? वहाँ वायरस आया, यहाँ वबा आई है। हाँ। आया है, आई है, ओके वबा आई है। हाँ, ठीक है, ये है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर ये जो कोरोना जो आपको लग रहा है किसी खातून का नाम है, ठीक है, अगर ये किसी सियासतदान के पास जाए तो इसका क्या बिहेवियर हो सकता है? मेरे ख्याल से सियासतदान के पास, अगर हमारे खास तौर पे जो सियासतदान है उनके पास जाती, मैं कहता हूँ टच नहीं कर सकती उनको। टच नहीं कर सकती? ना सर ना, सियासतदान छोड़ देंगे थे? अभी मिसाल के तौर पे लाइक अगर लेट सपोज कोरोना इनके पास गई है, फजलुर रहमान साहब के पास। अब फजलुर रहमान साहब अपने रूम में सोए हुए थे, कोरोना सिर्फ नाक तक गई है, फजलुर रहमान साहब ने जोर से सांस खींचा सीधा पेट में। अब बेचारी फंस गई, 3-4 दिन तक पेट में भागती रही, पेट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब फिर पता नहीं कहाँ से वो निकल गई एक। अच्छा ठीक है, तो ये अगर सियासतदानों के पास आए तो इसका ये हाल होगा सर, वैसे ही हाल होगा। कायम अली शाह साहब के अगर अंदर चली गई तो वहाँ पे तो फिर मेरे ख्याल से एक टाइटैनिक की वाकयात होंगी और कुछ फिरौन की वो पड़े हुए होंगे, जाले वाले लगे हुए होंगे, मतलब बेड़ा ही करो वो होगा। तो कोरोना क्या करेगी? कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकती सर हमारे सियासतदानों का। अच्छा ना। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ ये इसी तरह कुछ मोनस किस्म के
तूफान भी आना शुरू, कतरीना और पता नहीं कौन कौन से आए हैं, तो उससे भी हम लोग बिल्कुल नहीं डरे। हमारी आवाम वो स्पेशली इनका कितना अच्छा मौसम है, वाह वाह, सारे समंदर में पहुंच गए। हालांकि समंदर के इलाके खाली करवा लिए जाते हैं, ऐसा करवा लिए जाते हैं दूसरे ममालिक में। हमारे यहाँ ना उल्टा होता है हमेशा। हम मतलब हम वो कौम है कि हर चीज में ना फन तलाश करते हैं, एंजॉयमेंट तलाश करते हैं। हाँ। भाई आप बताइए, आप कोरोना से किस हद तक जो है मुतासिर हैं? मुतासिर तो बहुत हद तक हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम पीरियड अभी तक चल भी रहा है और कुछ सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। ज़ाहिर है हमारे जो इवेंट चल रहे थे वो बहुत सारे इवेंट कैंसिल हो गए, तो उससे भी हम फिर घर के अंदर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जो है ये अच्छा हुआ कि ईद आ गई और ईद में हम अपना जो है कुर्बानी में लगे हुए हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो अल्लाह करे कि इसके बाद, ईद के बाद और थम जाए मामला, खुशियों की तरफ ही जाए, बेहतरी की तरफ जाए। मुझे बताएं, मास्क का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मास्क का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिससे आपने उधार लिया हुआ और वो अगर आपको ढूंढ रहा है तो आप मास्क लगा के फिरें, उसको तो नहीं मिल सकते। सर पकड़ ही नहीं सकता। और दूसरा कोरोना की जो मैं एक आप बात कर रहे हैं ना, तो सर मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में अच्छा आप हंस रहे हैं क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि हम कोरोना की बात नहीं करेंगे, मगर सही है, अब तो करेंगे, अब करेंगे। हिस्सा है। कोरोना के साथ मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा किया हमने कोरोना के साथ। सर बहुत बुरा दम घुटने से मर गया कुछ जगहों पे, मार्केट्स वगैरह में इतना रश देखा है ना। कोरोना बेचारे को पता नहीं सांस नहीं आ रहा। आप ये देखें ना कि मार्केट में जो मॉल्स थे बड़े बड़े, उनके बाहर खवातीन की लाइंस लगी हुई थी, लंबी लंबी, मतलब लाइंस ऐसी लगी हुई थी जैसे कोरोना की देग फ्री में बट रही है। बस खुलने वाली हो चंद लम्हे में। तो हमारे साथ तो ये हमने कोरोना के साथ ये किया है। ये सही। कोई ऐसा आपका जानने वाला या कोई ऐसा नाम जिसने मास्क लगाया और आपने कहा शुक्र है यार इसने मुंह छुपाया? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। कुछ लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं मानते। अच्छा, ये फर्क है हमारी सोसाइटी में। ये तो है। अब आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, बिल्कुल ऐसा, जिनसे आप पूछते होंगे या जिसने मास्क नहीं पहना, आप कहते होंगे यार मास्क तो लगा लो यार। अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, अब है तो बातें हुई हुई हैं, तो चाइना वाइना ये वो। सानू कोरोना ने की क्या लेना? हाँ सानू सादा की होना कुछ नहीं कहता। अच्छा, ऊपर से ये चाइना का भी सीन आप देख लें कि सोशल मीडिया आपको पता है तो हर चीज़ है दुनिया की वहाँ पे। अब कहते हैं कि जी कोरोना से भी खतरनाक वबा जो है वो तैयार हो गई है, वो आने वाली है। जी हाँ। मतलब पहले लोगों का जो है वो और वो अजाब में मुब्तला है। हमारी आइंदा जिंदगी डरते हुए गुजरनी सर, आइंदा जिंदगी हमारी खौफ और डरते हुए गुजरनी है, खौफ में गुजरनी है। नहीं मेरे ख्याल से अब पहले हम पढ़ते थे कि सोशल स्टडीज जो था वो होता था। अब मेरे ख्याल से अब हम सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, ये हमारी जनरेशन आने वाली। तो मुझे आपसे एक इजाजत लेनी है सर, ये अगर कोरोना की जो हमने इतनी तारीफें की और इसकी तारीफों के जो पुल बंधे हैं, अगर ये खत्म हो जाए तो फिर जरा हम आपके हवाले से कुछ बातें जान लें। जरूर सर। ठीक हो गया। लेकिन अब हम बात करेंगे वहीद खान से कि इन्होंने मतलब ये कॉमेडी और ये पॉलिटिकल सटायर जो है और होस्टिंग, सिंगिंग और न जाने क्या क्या, ये सारे काम जो हैं ये किस तरह इनकी शख्सियत में मतलब आए हैं और ये इन्होंने अपना इंटरेस्ट किस तरह बनाया है इन सारी चीज़ों की तरफ। यकीनन हम पसंद करते हैं इनकी सारी स्किल्स को। इस हवाले से बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए ईद उल अज़हा की खुसूसी नशरियात देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को ईद उल अज़हा की इस खसूसी नशरियात में फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वहीद खान और इनके साथ साथ मौजूद हैं म्यूजिशियन गिटारिस्ट जनाब आबिद सिद्दीकी। वहीद साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह एक्टिंग के बारे में कहते हैं ना, या कोई एक्टर होता है या नहीं होता, ठीक है, क्या कॉमेडी के हवाले से भी आप कुछ ऐसे ही ख्यालात रखते हैं कि ये शुरू से ही आपके अंदर एक मजाक का आंसर होता है या बिल्कुल नहीं होता, या इसे अचीव किया जा सकता है बाद में? इसको अचीव किया जा सकता है बाद में, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब सोसाइटी में आप एंटर होते हो, प्रैक्टिकल लाइफ आपकी शुरू होती है, बहुत सारी चीजें देखते हैं आप, ठीक है। अब उनमें से बेवकूफ़ाना चीजें भी होती हैं जिसकी तरफ माइल होते हो। मेरा अगर देखा जाए, हाँ स्कूल टाइम से मैं थोड़ा सा, मैं मतलब शरारती तो था मैं,
तो टीचर्स अभी की नहीं है। मिमिक्री अभी नहीं है शरारत। अभी सर अब कहाँ बस शरारत कर दें अब शरारत। शरारत आपकी शरारतें देखने के लिए लोग जो है आपको YouTube चैनल पे कभी ढूंढ रहे हैं, कभी दूसरे टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं शरारती नहीं नहीं है। सर, वो तो फिर वो महसूस अब कर रहे हैं लोगों को। अब वैसी अगर शरारत कर दी तो वो मेरे ख्याल से उसकी गुंजाइश निश्चित था। तो ये चीज आपके अंदर होती भी है और बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होती। मेरे केस में ये था कि मैं स्कूल टाइम से ही थोड़ा सा टीचर की मिमिक कर उनको कर दिया, इसकी इम्पर्सनेशन कर दी। फिर जब आगे आगे आस्था चीज़ बढ़ी, प्रैक्टिकल लाइफ में आए, फिर जब हमें थोड़ा सा सियासत का शौर मिला, उसके बाद हमने देखा कि यार नहीं, अगर ये चीज़ हम इन पे रख के करें तो बड़ी मज़ेदार चीज़ हो सकती है। और लकीली वो चीज़ हो गई। आप ये देखें कि मवाद जो है वो आपको मुहैया कौन कर रहा है? पॉलिटिशियंस ही कर रहे हैं। हाँ। इनके जो ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पे हंसने का दिल ऐसे करता है। बयान है। हाँ, ऐसे बयानात बयान हैं, ऐसी हरकतें हैं जिस पे इंसान को हंसी आती है। अब उसको हम Enjoy नहीं सटायर करेंगे। में कन्वर्ट ना करें तो फिर क्या करें? सही। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी किसी की मतलब नकल उतारी हो, मजाक किया हो, या किसी एक बयान पे या किसी एक शख्सियत के हवाले से, और वो आपके दुश्मन बन गए कि तू मैनू मेल ले एक बारी तो कीता की? नहीं, ऐसा कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात ही ये है इस हवाले से कि सब लोग लाइक करते हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत से लोगों ने ना कॉल्स कर करके कहा कि आपने हमारा नहीं किया, हमारा अच्छा, तो ऐसा करें। भी कहते हैं? उल्टा भाई देखें, नकल उसी की उतारी जाती है या उसी को किया जाता है जो ऑलरेडी कोई नोन पर्सनालिटी हो। ठीक है, हाँ, सही है। लेमैन की तो कोई नकल नहीं उतारता। हाँ, सही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब जो रह जाते हैं वो कहते हैं नहीं यार उसका कर दिया, हमारा क्यों नहीं किया? तो अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, दे आर एंजॉयिंग। वाह जी वाह। ये तो कभी आबिद की नकल उतारी आपने? आबिद की नकल मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। गिटार प्ले करने की कोशिश की सर, आबिद जैसा? गिटार मुझे तो नहीं आता। यही आबिद नकल। तो आबिद फिर गिटारिस्ट है। है। अच्छा, गिटार की अगर आपने बात की है तो मुझे आपका भी पता है कि आप भी शौक रखते हैं गिटार का। हाँ, गिटार और सुनने वो का भी शौक रखते वो भी स्पेनिश। बस ऐसे ही अपने लिए कोई कभी नहीं, ये कोशिश करते बहुत हैं। अच्छा टैलेंट है, बहुत शौक की बात होती है। आबिद, आप मुझे बताएं कि अगर वहीद खान मतलब आपको एक कॉमेडी के लिहाज से जो एक इनका एक कद है जो हम देखते हैं स्क्रीन पे, आप इन्हें उस तरह ज्यादा पसंद करते हैं या अपनी म्यूजिक की दुनिया में आप इनको एक अलग इमेज से देखते हैं? तो मैं दोनों तरफ से बेसिकली नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि मैं रियल लाइफ में बहुत लाइक करता हूँ उनको। अच्छा क्योंकि जो इंसान है वो रियल लाइफ में ही अच्छा होना चाहिए बेसिकली। अच्छा। तो वो तो फील्ड में तो अच्छा हर कोई बनता भी है, दिखता भी है, समझ में भी आता है, लेकिन जो असली इंसान होता है, जो सही बंदा होता है, वो रियल लाइफ में होता है। ये मुझे छोटे भाइयों की तरह समझते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं और हमेशा प्यार बहुत करते हैं। हर ये मैं सोच रहा था कि क्या होगा। बस कर नहीं, सीरियसली मतलब ये इनका नेचर जो है ना, ये भाइयों वाला नेचर नहीं, है। मोहब्बत है। मोहब्बत बहुत इनका खुद नेचर बहुत है। अच्छा इंसान है। हाँ हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, ईद पे इस दफा कितनी दफा गले मिलना चाहिए? सर, मेरे ख्याल से ईद पे अच्छा वो ऐसा ये भी होता है ना कि बहुत से लोग मिलना चाह रहे होते हैं लेकिन कतरा भी रहे होते हैं। हाँ, मतलब यार, आए हाँ, आप मिले ऐसे ना आए हैं मिले। और दूसरे बंदे ने कहा ईद सही ना? मुबारक, ईद मुबारक। दूर से ही, हाँ। हाँ, ये ऐसे चल रही। अच्छा, आप मिले गले या आपने? दूर से। मैंने चुने हैं कुछ लोग जिनसे गले मिला जा सकता है। अच्छा, अपनी वैसे- फैमिली वाले हैं, मतलब जिनके साथ रहना, खाना पीना, मतलब वो वहाँ उनके साथ तो मिलना ही पड़ेगा ना, वैसे बहन तो भाइयों से। उनके साथ तो नहीं किया जा सकता। हाँ। वैसे एक बड़ी अजीब बात है कि ये कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग, शुक्र भी होता है कि यार आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप कटना चाहते हो या जिनसे डिस्टेंस ही रखना चाहते हो, तो ये शुक्र हुआ है कि वो लोग थोड़े दूर हुए हैं। बाकी इसी चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको आप गले लगाना चाहते हो बिल्कुल लेकिन आप ऐसा। लगा नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा। कई लोग तो फिर भी बाज नहीं आ रहे। हाँ। मगर एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे अच्छे हैं। कौन से लोग हैं? ब्रेक में बताता हूँ। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। ईद उल अज़हा की इस खसूसी नशरियात में आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं, ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और ईद की इस खसूसी नशरियात में हमारे साथ मौजूद हैं वहीद खान और आबिद सिद्दीकी। अच्छा, वहीद खान जो है ये इंतहाई टैलेंटेड इंसान है और बहुत सारे
लोग जो मतलब इस आर्ट की दुनिया में काम करते हैं, उनकी इन जैसे लोगों को देख के एक दिल में हसरत भी पैदा होती है, काश हम भी इतने टैलेंटेड होते हैं, हमें भी इतनी स्किल्स के हवाले से हमारी कमांड होती। हमें बड़ा आज फ़ख्र है हमारे साथ आप मौजूद हैं। हमने आपसे कोरोना के हवाले से बात की जो नहीं करनी थी हमने, फिर उसके बाद हमने आपसे बात की आपकी कॉमेडी के हवाले से कि आप किस तरह देखते हैं, इस बारे में बात जारी रहेगी। खसूसी तौर पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ म्यूजिक के हवाले से कि म्यूजिक में दिलचस्पी कब से है आपकी, और मतलब कभी उस तरह खुल के आप एज सिंगर जो है वो सामने आए नहीं? असल में सिंगिंग को ही मैं यहाँ पे इसको लेके मैं इस अच्छा, इंडस्ट्री आप में आया सिंगर बनना चाहते थे? था। सर बस लेकिन कहीं और निकल गए। ये किसने, वो आपके वो जो सोबत थी उसकी वजह से? हाँ, ये आप कह लें। आपके सारे जो टैलेंटेड दोस्त जो है ना सारे इकट्ठे हो गए आपके। जी, जी, जी। तो आपने कहा नहीं जी हम कुछ नहीं करने देना, यही करेंगे। यही करेंगे। सही है। तो बस इसकी तरफ ये कहीं पीछे रह गया सिंगिंग का मामला, बट इसको करना है, मैंने छोड़ूंगा तो नहीं। आपको अभी आज ही स्टूडियो में भी करना पड़ेगा ये मामला। पहले मैं बताएं कि पाकिस्तानी सिंगर्स में आपको कौन से सिंगर्स हैं जो अच्छे हैं, जिन्हें जो दिल करता है जिनको बार बार सुनने को? एक तो सजाद भाई हैं। क्या बात है सजाद भाई। सजाद भाई की तो क्या ही बात है। राहत फतेह अली खान साहब हो गए, शफकत अमानत वाह हैं, वाह 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 वाह। बहुत सारे नाम हैं, आतिफ असलम है। अच्छा वाह क्या कितने बात नाम? है। तो सजाद भाई को अगर आप गुनगुनाएं अगर हमारे शो में ईद तो का मजा दिन आ जाए। और आपकी फरमाइश हो और हम फिर ना फरमाइश करें। खुल के करते हैं, फिर गुनगुनाइएगा नहीं, गाइएगा सही तरह से। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। क्या आबिद साहब इजाजत है बिल्कुल बिल्कुल सुनने की? आप बिस्मिल्लाह। चलें। जमाने भर की बातें उनसे कह दे, जमाने भर की बातें उनसे कह दे, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं। तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने। वो सच में प्यार था या बचपना था, वो सच में प्यार था या बचपना था। क्या बात है। अच्छा नहीं बाकी आप हमने गुनगुनाने का कहा आपको और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में गाना गाया, ये पसंद आया हमें, बहुत अच्छा। यकीनन देखने वालों को भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। खास तौर पे गाना किसको गा के सुनाते हैं? खास तौर पे कोई ऐसा इंसान है ना, नाम ना बताएं आप। अच्छा है? नहीं, मैं एक बात बताऊं फाहिम, आप भी हैं, आप शौक रखते हैं गिटार का, ठीक है? माशाल्लाह। अब मुझे पता है आप पब्लिकली प्ले नहीं करते, ठीक है? अच्छा। वो आपका शौक है। हाँ। मेरा भी ये एक शौक है। हाँ। तो अगर कोई मुझे मिल जाए सुनने वाले तो मैं सुना देता हूँ। अक्सर मैं अपने रूम में ना टहल रहा हूँ या कोई नई आमद हो रही होती है, हाँ। नई चीज बन रही होती है, तो अपने साथ ही मैं गा रहा हूँ, गुनगुना रहा था, बना रहा सीखा हूँ आपने कहीं से? सर सुन सुन के है। सुन के सीखा आपने, अपनी तस्हीह करते गए जहाँ जहाँ आपको महसूस होता गया। क्या ये सबसे मुश्किल काम है सीखने के हवाले से? बिल्कुल। कि जहाँ आपको कोई सामने आके ये कहने वाला ना हो गया ऐसे नहीं ऐसे करो, जब आप खुद आप सीख रहे हैं, अपनी गलतियां आप सुधार रहे हैं, बड़ी बात है। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि उस्ताद होना बहुत जरूरी है। अच्छा ये भी है, हाँ। उस्ताद होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें आप ऐसे सीख तो लेते हैं, बट बहुत सारी बारीकियां हैं जिनका आपको पता नहीं चलता, जो आपको बताई जाती हैं वो थ्रू आपके उस्ताद हो सकती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कोई गाना वगैरह अपना आपने बनाया है कुछ? इस बारे में भी तो हमें कुछ बताएं। अपने जनाब मेरे 4 सॉन्ग्स हैं ओके। और वीडियोस कुछ करने हैं और कुछ चीजें रह गई हालात तो वाकयात की वजह से, अच्छा तो बस कोशिश हालात ठीक जारी होने है। वाले हैं? बस इंशाल्लाह अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दुआ है जल्दी बेहतर हो जाए।
2 साल तो हो गए हैं, हालात खराब हुए हैं ना। जी हाँ, हालात ठीक होने वाले हैं। वैसे हालात कब से खराब है? मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हैं। 2 साल 2 हो साल गए से हैं। खराब नहीं, है। कोरोना वायरस तो भी आया है। नहीं, कोरोना से पहले भी था एक मामला। अच्छा। लेकिन अब उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे। अच्छा, हमने एक चीज देखी है, मुझे एक बात बताएं, ये सवाल आपने सही सही बताना है मुझे, ठीक है? कोई सियासी बयान नहीं होना चाहिए। नहीं सर, मैं सियासतदान हूँ ही नहीं, मैं सियासी नहीं, बयान कैसे दूं? आपने बहुत सियासतदानों को सुना है गौर गौर से, तो शायद मैं कह रहा कुछ शायद थोड़ा असर आ गया हो। देखें, हमने देखा है कि जितने बड़े बड़े बैंड्स होते हैं, ठीक है, वो एक वक्त आता है वो टूट जाते हैं। तो फिर वो हमने इसी तरह आपका भी एक ग्रुप देखा, वे इंतहाई टैलेंटेड लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह सारे सेटल है माशाल्लाह, मगर वो भी टूट गया ग्रुप सारा। जी। तो ये जब कोई भी ग्रुप जब टूटता है तो उसमें किसका रोल होता है सारा? ग्रुप वालों का या बाहर के लोगों का, चैनल्स का, मतलब इन सारे लोगों का? कि असल में रोल किसका होता है? मेरे ख्याल से रोल होता है एक आध गंदी मछली का। ओके। नहीं, मजाक किस- करो, कोई- कोई ना मजाक कोई- करो। नहीं, देखें, मैं बताऊं, हर एक का आगे जाके ना माइंड चेंज होता है। शायद लोग समझ रहे होते हैं एक ग्रुप की, अगर जैसे आप बात कर रहे हैं, खुशफहमी कह लें किसी को होती है, यार मेरी वजह से हो रहा है, हाँ। मैं अगर ये कर लूं, यार मैं अपनी बिरयानी की दुकान अलग लगा लूं, बड़ी चलेगी। ये वाली जो बात होती है ना, सारी मकबूलियत है, ये तो सर मेरी हाँ, वजह मेरी से। वजह से। हाँ। मेरे ख्याल से ये नहीं सोचना चाहिए। कलेक्टिवली जो मिलके चीज होती है ना, टीम वर्क जो है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत सारी मिसालें हैं, ऐसे शोज हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसकी कामयाबी की जमानत भी उसका यकजा रहना होता है। तो अलग होने में तो कोई नुकसान ही, आज देखें कर रहे हैं, सब अपनी जगह कर रहे हैं माशाल्लाह से। इसके आगे मैं और क्या कहूँ? मगर आप वो Natural एक वक्त मिस करते होंगे कि जब हम सारे इकट्ठे काम किया मिस करते हैं सर, हीरे जमा थे एक साथ। हाँ। मैं ये समझता हूँ, तो उनमें से कोहिनूर में इसी मजाक बात कर- पे बनती है ब्रेक। अपने मुंह मियां मिट्टू, तौबा अल्लाह माफी करे। जनाब, एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और ईद रज़ा की इस खसूसी नशरियात में हमारे साथ हैं वहीद खान, जो कि एक बेहतरीन कॉमेडियन है, पॉलिटिकल सटायर करते हैं, होस्ट भी हैं और सिंगर भी हैं, और उसके अलावा भी एक बड़ी हसास नज़र रखते हैं, मज़ाह के साथ साथ जो है वो लोगों में कहकहे बखेरने की एक बेहतरीन जिम्मेदारी भी निभाते हैं। तो इनके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आबिद सिद्दीकी। गिटार वो अपने हाथ में पकड़ते हैं और फिर बस धुनें जो है वो बखेरते रहते हैं। क्या बात है इनकी। मुझे ये बताइए वहीद साहब, कुछ ऐसे नाम हैं जो आप सुने और फौरन आपके जहन में एक ख्याल आता है, मतलब हर एक के नाम के साथ एक ख्याल आता है कि किसी का भी नाम हो, आप भी कोई भी एक नाम अगर सोचें, आपके जहन में फौरन उस नाम के हवाले से जुड़ा हुआ एक ख्याल आएगा। तो आपसे मैं कुछ नाम जो है वो पूछना चाहता हूँ, जरा ख्याल आपने बताया जाना है बगैर सोचे समझे। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो साहब को अभी बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगेगा किसमें? बड़े होने में, शादी में? वजीर आजम अच्छा, बनने वजीर आजम बनने में, ठीक हो गया। मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर अब ठीक है, गलतियां बहुत करता था, है ना? है ना? सही करते थे ना? अब सही है? हाँ, अब तक बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक हो गया। फवाद खान। खूबसूरत, स्मार्ट बॉय। अच्छा, है ना? वैसे फखर मेरा होता। भाई भी उसके मुकाबले का है। अच्छा, क्या नाम है भाई का? अरे, आपकी बात हो रही फिर है। मेरी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि वकार जका। वकार जका पड़ी लकड़ियां, पड़ी लकड़ियां या उड़ते तीर। अच्छा, ठीक है। जावेद मियादाद। जावेद मियादाद मासूम, मासूम आदमी जी, है ना? गुस्सा भी मासूम का है। उनकी वो थी ना, अरे लानत है तुम लोगों के ऊपर, वो तो कमाल हो गया था। मतलब मैं स्क्रीन पे मैंने दे दी, लेकिन उनकी हट गई थी। अच्छा। अब वो तो मुंह पे ही कर देते हैं ना। वो तो कह रहे थे, वो एक टेलीथॉन हो रहा था पीएम साहब का, तो इनवाइटेड थे। तो ये तो इन्होंने तो सारी जिंदगी मांगा है भाई, अभी भी मांग रहे हैं। तो वो तो उनका ये है कि वो बहुत ब्लंट है, ठीक है, मासूमियत है उनकी। ये तो है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि
शेख रशीद साहब को जब आप देखते हैं या उनका नाम आता है तो क्या तासुरात है? मेरे ख्याल से एक्सट्रीम किस्म का खास कुंवारा। अच्छा, मॉडल रोल मॉडल कमारों के लिए। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। दूसरों को कह रहे हैं हाँ, ये शादियां कर लो, खुद नहीं कर रहे। खुद नहीं कर रहे। अब तो खैर ट्रेन ही निकल गई। ये भी एक समझ, अच्छा ट्रेन निकल गई है, नहीं वजीर रेलवे हैं वो। वजीर रेलवे हैं, इसलिए लेकिन ट्रेन निकल गई। ट्रेन निकल गई सर, अच्छा वजीर रहते हुए भी। अच्छा, शुजात हुसैन साहब के बारे में क्या ख्याल? शुजात हुसैन साहब मैं बहुत कश्मीर गया था, कुछ सैर करने गया था। हाँ, बहुत ही प्यारी शख्सियत है, बहुत ही प्यारी। शुजात साहब बहुत जीरक हैं, अच्छा, बहुत जीरक हैं। मैंने सुना है कि लोग बड़े मद्दा हैं उनके, जो उनसे मतलब आपने सही सुना है सर, है ना? बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, टिकटॉक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टिकटॉक के बारे में ये कहूंगा सर कि मेरे महल्ले का जो कचरे का ड्रम है उससे भी बहुत बड़ी चीज है ये। अच्छा, मतलब सही है। दुनिया जहान का उल्टा सीधा काम वहां पे हो रहा है और देयर इज नो क्वालिटी, देयर इज नो चेक, कुछ भी कर लो आप। मगर टिकटॉक स्टार्स को इन्होंने फिल्म्स में हीरो लिया है, अभी ड्रामा भी सर लिया जा रहा है। वो जिन्होंने लिया है वो भी टिकटॉक ही सोच रखने वाले लोग हैं। अच्छा मतलब उनके जहनों में भी कचरा है फिर। ये कह सकते हैं। भाई, आबिद आप हंस रहे हैं, आपकी टिकटॉक आईडी क्या है? यूज करते हैं टिकटॉक आप? यूज तो करते हैं, लेकिन हम जिसको को कोई सपोर्ट नहीं करता। जो सही कहा है बिल्कुल, जो कचरा है ना। मैं बताऊं आपको सपोर्ट करेंगे, आप लड़की बनो। लड़की बन के टिकटॉक पे वीडियोस डालते रहो। अच्छा, चेहरा नहीं दिखाना। अच्छा, मुझे बताएं कि खवातीन को सोशल मीडिया पे ज्यादा पजीराई क्यों मिलती है? सर खवातीन को ही तो मिलनी है, और किसको मिलनी है? अच्छा, मैं और ये तो ख्वार हो रहे होते हैं, हमें कहाँ पजीराई मिलती है? टर्किश ड्रामे होने चाहिए, यहाँ पे चलने चाहिए पाकिस्तान में। टर्किश ड्रामे बिल्कुल चलने चाहिए, लेकिन हमारे भी ड्रामे फिर वहाँ डब करके चलने चाहिए ना। ये भी है। क्योंकि इसमें वो नहीं, देखें कल्चरल आपस में ना एक्सचेंज होना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कि बराबरी की सतह पे हो तो फिर वो बात अलग है। अब वहां से सिर्फ तुर्की ड्रामे आई जाए, हमारे यहाँ पता नहीं ड्रामा पता नहीं कहीं और जा रहा है। यानी कि वो बात हो गई, तुर्की का ड्रामा हमारे पास आ रहा है, हमारा पता नहीं कहाँ जा रहा है। अच्छा, अगर आप अपने आप को समझे कि आपको किसी एक, मतलब आप सियासतदान होते तो कौन से, नहीं यार होते इस वक्त, तो कौन से सियासतदान होते, क्या होते हैं आप? शेख रशीद होते हैं, इमरान खान होते हैं, नवाज शरीफ होते हैं, बिलावल होते हैं, आप कायम अली शाह होते हैं। अगर सियासतदान होते तो कौन होते? मैं अगर होता तो मैं नवाज शरीफ होता। नवाज शरीफ होते हैं, सादा, मालदार, मासूम, है ना, जरा अच्छे खासे दौलत में खेल, खानों का शौकीन, शरीफ भी होता, नाम के साथ जुड़ा हुआ था, शरीफ, पाए चल रहे होते रोज, माशाल्लाह। क्या बात है, क्या नवाज शरीफ साहब से खैर आपने बात याद दिला दी। चलें आप सर, आप और पूछ लें कुछ जो पूछ रहे हैं। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा आसान जो काम है वो क्या लगता है? उसमें किसी की आवाज निकालना, किसी के बारे में जो है ना एक मजाक से भरा हुआ तबसरा करना, पोस्टिंग करना, आपको मतलब गाना गाना, सबसे ज्यादा अच्छा इजी आपको कौन सा लगता है? सबसे ज्यादा मुझे मजा गाने में आता है, और बाकी जो दूसरे आपने काम कहे वो भी अपने वक्त पे हो रहे होते हैं, तो फिर कंसंट्रेशन के साथ होती है चीजें। ये है तो मेरे ख्याल से आप जो भी काम करें, कहने की तो जरूरत नहीं है, आप एंजॉय करके करें। माशाल्लाह आप अपना काम करते हैं, बिल्कुल इन्वॉल्व होके करते हैं। आबिद गिटार बजा रहे हैं तो इन्वॉल्व होके कर रहे हैं। जरा सा फोकस इधर उधर हुआ, चीज भी खराब और मजा भी खराब। सही है जी, एक वक्फा है जी, वक्फे को भी जरा मदद से लेते हैं। वैसे एक बात बताऊं, इतने औरतों ने वक्फे नहीं लिए जितने आप ले रहे हैं। काश ये थोड़े से वक्फे होते तो हमारी आबादी कम होती। हाँ, है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। यकीनन आप हमारे शो से, हमारे मेहमानों के साथ होने वाली गुफ्तगू से आप महसूस हो रहे होंगे, बड़ी अच्छी मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। वहीद खान हमारे साथ हैं, आबिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं।
भाई हमने बहुत सारी बातें कर ली, एक सिंगर, एक बाकायदा प्रॉपर सिंगर हमारे सामने बैठे हुए हों और हम उनसे गाने ना सुन रहे हों, तो ये म्यूजिक के साथ जो है ना ज्यादती वाली बात है। जरूर तो प्लीज कुछ ना कुछ सुनाएं हमें। जरूर। आतिफ असलम का सॉन्ग है और उसके साथ शफकत भाई का सॉन्ग भी जोड़ते हैं, क्या बात है क्योंकि ईद का दिन है और हम इस पे थोड़ा सा एक मैशअप टाइप का 2 गाने जोड़ के जनाब। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी तेरे बिना से कुछ ना बोले रहना ना दरवाजा को, छुप छुप के क्यों रोए मन की मैना, प्यार नहीं होता माशे तोले, सबसे बकरे इसके चोले, अड़ जाए ते फिर ना माने कहना, जा नहीं बोलना मैं नहीं बोलना, जा नहीं बोलना जा जा नहीं बोलना, तेनू कोई खबर नहीं मिर्जा कोई जोड़ खुल गया है दिल, हत्था चों इश्क दी मेहंदी थोड़ी छुट गई यार, सहबा रुस गैया रुस गैया सहबा रुस गैया, सहबा रुस गैया रुस गैया सहबा रुस गैया, मनने नुते मन जावा, मनने नुते मन जावा, पर दिल चंदरे नू चन्ना दस किवें समझावा, पर दिल चंदरे नू चन्ना दस किवें समझावा। क्या बात है जनाब, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। भाई इंतजार जो है वो खत्म करवा दें और जल्द से जल्द जो है ना वो अपना गाना रिलीज कर दें जो आपने बना के रखे हुए हैं। जरूर, मैंने उस पे बहुत कोशिश की और अब देखें मामलात आगे बेहतरी की तरफ जाएं तो उसको बहुत जल्द से जल्द अब मैंने करना है, पहले ही बहुत लेट हो गया, 4 सॉन्ग्स पड़े हुए बासी हो जाएंगे और मतलब चीज आपको पता है ना ट्रेंड चेंज होता रहता है जी। तो मुझे लग रहा है कि नहीं, अगर जिन्होंने बनाए हुए हैं ना अभी उनका मेरा बग्गा साहब ने बनाया हुआ ना जी, बग्गा उनसे साहब आपने जी, काम जी, करवाया हुआ ना जी। तो वो जल्दी चीज पुरानी नहीं होगी। देखें और फिर आवाज जब देखें आप जवान आवाज के मालिक हैं, वैसे भी आप नौजवान दिखने वाले मतलब हमेशा से नौजवान दिखने वाले जो है ना वो फनकार। अच्छा देखें जो शरारती लोग होते हैं ना, शरारती बच्चे जो होते हैं जी, उनको बचपन में बहुत मार पड़ती है। बहुत ज्यादा सर। तो आपको कितनी मार पड़ी? मुझे तो मेरे अब्बा ने जो उठा उठा के फेंका है सीरियसली? बहुत। और क्या ऐसा काम क्या करते थे? सर बकरा ईद के हवाले से मैं बता दूं, छोटा था मैं तो एक वाकया मुझे जो हुआ था वो बहुत ही खतरनाक, और बच्चों को तो नो हाउ होती नहीं ना, समझ तो होती नहीं, बस वो उनको एक ही चीज होती है शरारत करनी है। हमारे पड़ोस वालों ने लाया दुम्बा, ठीक है, दुम्बा वो वाला था, एक तो चक्की वाला होता है, एक वो होता है जिसकी छोटी दुम होती है, हाँ छतरा होता है एक उससे हटके। अब जनाब मैं उस दुम्बे के साथ खेल रहा था, अब वो दुम्बा मेरे हाथ आ नहीं रहा था, मैं उसको पकड़ रहा था, वो भाग रहा था जब वो भागा है और मैंने उसकी दुम पकड़ी हुई थी, दुम्बा गायब हो गया, दुम मेरे हाथ में थी हल्की सी।
ये बात जब पड़ोस वाले उनकी जब कुर्बानी आए, खराब कर दिया आपने। हाँ जब वो आए और उन्होंने शिकायत लगाई तो उसके बाद जो धोया मेरी धुलाई हुई और ऐसे बेशुमार वाकयात, बहुत भाई बहुत बहुत शरारत की अगर बात की जाए बहुत की। तो घर में आपका देखें, एक शरारती आदमी के लिए कोई एक आध टारगेट होता है, जी ठीक है। वो किसी भी कंपनी में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसमें इंतहाई पोटेंशियल होता है कि आप उसको जो है ना मजाक उड़ाएं उसका, या वो खुद मौके पे दे रहा होता है। घर में किसके साथ आप मजाक करते रहे और जिसका आपको नुकसान भी होता अब रहा? घर में चूंकि सबसे बड़ा मैं हूँ तो सारे ही आपके छोटे, वहाँ इधर रेंज ही बहुत बड़ी है। तो फिर वो जिस पे दिल आता है हो जाती शरारत, ये है। अच्छा, मिमिक्री आप करते हैं और आपकी कुछ मतलब ऐसी तारीखी किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, मिलियंस में जो है ना व्यूज़ मिले उन्हें। मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ मिमिक्री जो है ना वो भी हमें करके बताएं और जरा अपने इस करियर के हवाले से बताएं। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और हमारे साथ मौजूद हैं वहीद खान और आबिद सिद्दीकी। हम बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं वहीद खान की बातों से, और आबिद सिद्दीकी और मैं हम एंजॉय कर रहे हैं ना दोनों भाई। बिल्कुल बिल्कुल। एक म्यूजिशियन माइंड भी मैच हो रहा है। है ना, यस। अच्छा मुझे बताएं, वैसे आप इतना अच्छा गिटार प्ले करते हैं तो कितने सालों की मेहनत है ये? कभी कभी ऐसा होता है कि साल भी लग जाते हैं, अरसा भी लग जाता है, और कभी आपकी तरह बहुत कम टाइम में बंदा ना करो, हाथ मैं सही भी बिल्कुल कर लेता नहीं, है। मुझे- क्योंकि हमने बैक स्टेज देखा है वो। क्यों भाई, हमने देखा है किस तरह का इनका माशाल्लाह से इनका बहुत प्यारा हाथ है इनका। नहीं, तो हाथ वो बिल्कुल इंशाल्लाह प्यारा नहीं। कुछ टाइम में वो फिर नजर आएगा वो। अच्छा, नहीं वैसे माशाल्लाह आप जो अच्छा प्ले करते हैं, आपका एक फन है, हुनर है आपके पास, बहुत एक प्रोफेशनल आदमी है। मुझे वही पूछना चाह रहा हूँ, कितने सालों से ये आप इस इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले कर रहे हैं? ये बेसिकली जब बैटल ऑफ द बैंड हुआ था फर्स्ट, तो उससे म्यूज़िक का शौक होता, काफ़ी छोटा था मैं उम्र में, तो उसके बाद थोड़ा सा गिटार खरीदा, उससे खुद से बजाना शुरू करा, जैसे कि हमने अच्छा, बात अच्छा, करी थी आहिस्ता, कि आहिस्ता, हाँ। तो उसके बाद 2006 में जो है मैंने प्रॉपर थोड़ा सा ना गिटार की क्लासेस ली। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो YouTube से आजकल सीख यूट्यूब सकते तो हैं? अब आया ना, यूट्यूब तो आपने बहुत आबिद बाद, आबिद कितनी स्ट्रिंग्स थी आपकी गिटार में? वो 3 स्ट्रिंग लगी तीन थी, वो भी थी? जंग वाली। 3 थी। अब आतिफ असलम जो है वो 2 से उन्होंने किया था। अच्छा, वो गिटार भी जो मेरा था वो बड़ा पुराना गिटार मैंने खरीदा था। अगर दोस्त है उसने प्ले करना शुरू किया, वो बगैर स्ट्रिंग्स के गिटार था उसके पास। हाँ, नहीं, वो रिदम के लिए कर क्योंकि रहा जब नहीं मैं तो सीख कैसे रहा हुआ था- होगा, मतलब था। सिर्फ ऐसे, हाँ बस ये बज रहा हाँ, ये तो बज जब- सकता है ना। जब हम स्ट्रिंग्स ही नहीं है, जाहिर सी बात है। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो उस वक्त भी मेरा जो राइट हैंड है वो बस मैं यूं बैठा हूँ फ्रेंड्स के साथ, वो मेरा हाथ हिल रहा है, वो कहना भाई क्या कर रहा है यार। यार तुम, अब वो हमारा माइंड उन दोस्तों कहीं को और होता है। सैल्यूट है जो शुरू के दिनों में आपको बैठ के सुनते हैं। ऐसा ही है ना। ठीक है। अच्छा जी, ईद के दिन है और पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो इस वक्त ईद की खुशियां मना रहे हैं। आप पॉलिटिकल सटायर के माशाल्लाह चैंपियन हैं, तो मुझे ये बताएं कि जितने भी सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ये किस अंदाज में ईद मना रहे हैं और क्या बातें हो रही होंगी इनकी आपस में, ज़रा थोड़ा सा अपने हिसाब से देखें। हाँ, बड़ा अच्छी आपके जहन में ये आइडिया आया, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर ये लोग ईद के दिन ईद कैसे मना रहे होंगे, मेरे ख्याल से इनसे बात करके देख लेनी चाहिए। प्लीज मैं बात कोशिश करता हूँ। अब आप सुनिए सर, नवाज शरीफ साहब को फोन मिलाते हैं। हेलो, आप मियां साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अरे भाई वही, क्या हाल है, क्या चल रहा है यहाँ पे? मियां साहब बस कोरोना चल रहा है, साथ साथ बकरा ईद चल रही है। ओहो, यहाँ तो बेड़े ही गर्क हैं। बहरहाल मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ मियां साहब, वाकई में बड़ी बात है, आप पब्लिक को मिस कर रहे हैं। अरे नहीं पगले, मैं तो सिरी पाए, मैं ये चिक्कड़ छोले, मैं ये अपना खद, नल्ली निहारी, ये मिस कर रहा हूँ पागल। मियां साहब मैं तो समझा आप ईद का दिन है, आप आना चाह रहे हैं पाकिस्तान और अपनी आवाम को मिस कर रहे हैं, अपने वोटर को मिस कर रहे हैं।
अरे नहीं नहीं, बस मेरा दिल चाहता है कि मैं जल्द से जल्द आऊं और खाऊं पीऊं। हाँ। जो भी समझो, बहरहाल मैं देखना एक बार तुम जो है वो मुझे जरूर देखोगे। बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान में होऊंगा और अपनी आवाम के दरमियान निहारी के तसले खा रहा हूंगा, देखना। मियाँ साहब बस करें, कितना खाएंगे, खा तो चुके। और अरे मुझे और खानी है, ये प्यास बुझती नहीं। मियाँ साहब बुझ जाएगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। एक बार फिर से अपना ख्याल रखें। हाँ हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखो। और एक चीज कहो जाते जाते। क्या मियाँ साहब? एक बारी फेर शेर। अब मियाँ साहब एक बारी फेर शेर, शेर आया, शेर आया। ओ लगता है यहाँ पे शेर आया। मैं चिड़ियाघर आया हुआ हूँ। ओके रखता हूँ, बाय। ओके मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। ये मियाँ साहब। मियाँ साहब। अच्छा, कोई दूसरे सियासतदान? मेरे ख्याल से अब कायम अली शाह साहब से बात कायम अली शाह साहब चलते हैं, काफी दिनों से उनसे बातचीत नहीं। बात करते हैं कायम साहब से। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। शाह साहब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। भाई क्या हो रहा है, कैसी गुजर रही है? शाह साहब बहुत अच्छी गुजर रही है, आप बताएं क्या हो रहा है? बस होना क्या है, अब सेवियां बनी है, मिठाई है, हालांकि थोड़ा थोड़ा शुगर भी है, लेकिन एहतियात कर रहे हैं। कोरोना भी सामने ही बैठी हुई है, बोलती है या तो तुम मिठाई खा लो या मुझसे बचो। हाँ शाह साहब, ये बहुत बड़ा अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपकी एज भी है और बहुत खतरनाक चीज है। बहरहाल ये बताएं कि क्या डिश बनाई है ईद के मौके पे? अरे भाई क्या बनाना, क्या है, वही मीठा बनाए और क्या है। मीठा बनाया है कायम अली शाह साहब, बकरा ईद है और इस पे आपने मीठा बनाया है। हेलो घोड़ा रे घोड़ा, ये बकरा ईद है क्या? शाह साहब बकरा ईद ही है। अरे मैं समझे छोटी ईद है, मैं तो मिठाई बनवा बनवा के, सेवियां बनवा के खिलवा रहा हूँ सबको। नहीं शाह साहब, आपने गलत कर दिया ना। अच्छा चले ठीक है यार, ये घर वाले भी, अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ, घर वालों तुम लोग मुझे बताते नहीं हो। बहरहाल शाह साहब चलें, अपना ख्याल रखें और ईद बहुत बहुत मुबारक हो। चेयरमैन साहब का फोन आने वाला है, बिलावल साहब। हाँ अब बाकी ये कि आपसे फिर बात होती है। अच्छा चले, हाँ हाँ, ये अभी एक चेयरमैन साहब का फोन आने वाला है, बिलावल साहब का आने वाला है। हाँ चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये थे शाह साहब। और किसको आप? बिलावल साहब को मैंने बिलावल भुट्टो की करने की कोशिश की है बहुत, लेकिन हो नहीं पाया। कहीं और निकल जाती है कहानी। अच्छा, कहीं और निकल जाती है कहानी, कहीं और निकल जाती है, तो बजाय कहीं और निकले। अच्छा, आप सबसे ज्यादा मतलब जो खुद भी पसंद है आपको कि मैं इनकी मिमिक्री जो है ना वो मैं बड़े देखिए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आपा जुबैदा आपा को मैं बहुत जो है वो मिमिक करता था। उससे उनसे हटके उनसे मुलाकात हुई उसके बाद? मुलाकात एक दफा हुई। नाराज हुई हो? नहीं नहीं, वो तो बल्कि बहुत खुश थी, बल्कि उन्होंने तो एक मतलब दावत भी कर रखी थी, तो मैं नहीं जा पाया कोई किसी वजह से। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो, जी। शेख रशीद मुझे बहुत पसंद है जब मैं करता हूँ। मेरे ख्याल से उनसे बात कर ली जाए, ईद का मौका है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। ओए भाई तुझे भी बकरा ईद मुबारक हो। और सुना कैसी ईद चल रही है? हाँ। बस शेख साहब, कैसी ईद होनी है आप बताएं, आपकी कैसी चल रही है? बस जी देखें, कुआरे लोगों की क्या ईद है, 4 दोस्त आ जाते हैं, लाल हवेली में ताश खेल लेते हैं, हम थोड़ा सा जुआ भी लगा लेते हैं, जो जीता वो सिकंदर, जो ना जीता वो बंदर। तो शेख साहब ईद कैसी गुजर रही है ये बताएं ना, क्या ज़बा किया है? ओए भाई देख यार, ज़बा मैंने क्या करना है, बल्कि मैं तो 3-4 दोशीज़ाओं के हाथ ज़बा हुआ हूँ। तो शेख साहब नहीं किया करें ना इस तरह के काम, क्या करें जी, मजबूरी है। बहरहाल शेख साहब, आपकी रेलवे कैसी चल रही है? देखे जी आपके सामने ही अभी ताजा पिछली दफा एक्सीडेंट हुआ है। माशाल्लाह, तो ये आप फिर ये तो गलत कर रहे हैं ना सर, आप तवज्जो सारी उधर दे। ओए भाई, अगर मुझे यानी शाका को कोरोना ना हुआ होता
या शाका अस्पताल में ना होता तो मैं देखता कि ट्रेन का एक्सीडेंट कैसे होता। ओए, शीशा प्लाइट दीवार की तरह मैं एक्सीडेंट के आगे खड़ा हो जाता। नहीं शेख साहब, खड़ा हो जाता। रहने दें, आप छोड़ें, रहने दें। फिर आपसे बात होती है, आप अपना ख्याल रखें और जूसेस वूसेस लिया करें। हाँ, मैं जूस बहुत पी रहा हूँ, ऐसे दबा के पी रहा हूँ, तेरी सोच है। तो चलें, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। ओए ईद मुबारक किसकी करा ले? हरीम की? 1 मिनट आ रहा हूँ। ये शेख साहब। अच्छा, मुशर्रफ साहब की मिमिक्री को बड़ा एंजॉय किया हाय लोगों ने। हाय हाय, मुशर्रफ साहब को तो मैं समझता हूँ एक खान साहब, इमरान खान साहब और मुशर्रफ साहब, मतलब ये इतना इजी है, आप पत्थर उठाएं 10 बंदे निकलेंगे मिमिक्री करने वाले। क्यों, क्या है ऐसा कि ये इजी क्यों है? ये मेरे ख्याल से अंदाज। बहुत आसान है शायद, इस वजह से इनको मिमिक करना। अब मुशर्रफ साहब जो थे वो आप ऐसा रख लें कि आप खजूर खाएं और उसकी गुठलियां फेंकें ना, एक यहाँ रखें एक यहाँ रख लें, अच्छा। और आप बोलते जाएं। बिल्कुल आप जैसे एक जमाने में बिल्कुल ये बिल्कुल सच है, ये सच बात है, इसमें कोई ऐसी झूठ की कोई बात है नहीं। तो आप बिल्कुल कहते रहेंगे ईद का दिन है, दुबई में चूंकि यहाँ पे ऊँट बहुत ज्यादा ज़बह होती है, मैं भी एक ऊँट लेके आया हूँ। मेरा शौक था कि मैं गाय लेके आऊं, लेकिन साहिवाल मेरा जाना नहीं हुआ। अब साहिवाल जाता हूं तो वहां पे मुझे पकड़ लेती हैं, केसेस डाल लेती हैं, तो कमर का अलग दर्द है। तो ऊँट को भी मैंने बोला है, कुर्बानी से पहले 4 दिन पहले उसने मेरी मालिश की थी। ऊँट ने मालिश की। बड़ा जबरदस्त माहौल रहा और ईद बड़ी अच्छी गुजर रही है। आप भी इंजॉय करें, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। ठीक है। खान साहब जो है वो ब्रेक पे हमें अगर ले जाएं तो कैसे लेके खान जाएंगे? साहब ब्रेक पे भी लेके जाएंगे और खान साहब पैगाम भी देंगे। जी जी। शो का नाम क्या है तेरे? न्यूज़ कैफे। न्यूज़ कैफे में फ़हीम के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, फ़हीम के साथ बैठा हुआ हूँ मैं। और ईद का दिन है, पैगाम यही दूंगा, कोरोना से आपने हमेशा बचना है। कोरोना जाने वाला नहीं है, कोरोना वो चीज है जिसके साथ आपने अब रहना है। आपके घर वाले आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन कोरोना रहेगा। दूसरा ये है, मास्क का इस्तेमाल ज्यादा करें, और जो प्राइम मिनिस्टर का फंड का जो अकाउंट है उसमें दबा के पैसे डालो, दबा के। ये छोटे छोटे जब बच्चे 3-5 साल के, और अपनी ईदियां डालो, अपनी ईदी डालो। डैम बनने जा रहा है, डैम। डैम ब्रेक। डैम फुल नहीं होगा। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। आप सबको बकरा ईद मुबारक हो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास, ईद खान हमारे साथ हैं और इनसे बड़ी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू जारी है। वक्फे से पहले हमने मतलब प्रोग्राम में आगाज़ में बीच में भी हमने गाना भी सुना, इनसे मिमिक्री भी सुनी। आपने मतलब मिमिक्री के हवाले से जो चैनल वगैरह पे, डिफरेंट चैनल्स पे काम किया है, और अभी इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है जी। तो वो लोग जो आपको फॉलो करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए आप उन्हें क्या गाइड करेंगे कि कहाँ पे कौन सा ऐसा सोर्स है ऐसा जहाँ पे वो आपको राब्ता कर सकते वहीद खान ऑफिशियल के नाम से है, Facebook/वहीद खान ऑफिशियल, और इसके अलावा इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, Instagram/वहीद खान official.1। तो यहाँ पे मैं आजकल अपना छोटा मोटा, क्योंकि हर एक आज को आपको पता है ना कि सोशल मीडिया पे हर एक का चैनल है और हर एक चैनल का मालिक है। बाकायदा। मतलब चैनल के मालिक तो चौड़े हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सीन अलग है, लेकिन वैसे भी हर एक बंदा चौड़ा है, क्योंकि चैनल का मालिक है भाई, वो जेब में चैनल लेके घूम रहा है आजकल हर बंदा। बेशक अभी 10 सब्सक्राइबर्स हैं उसके पास अगर है वो चैनल का मालिक, मैं बता रहा हूं। मालिक है। हाँ, सही है। तो चौड़ापन मेरे ख्याल से जो जिनके अपने ये चैनल है ना, हाँ। उनसे ज्यादा चौड़ापन उसका। ये बात सही है। बहुत बात भारी आ रहा होता है वो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं अभी? कुछ क्योंकि कुछ अरसे से आप
उसकी तरफ से वो हमें एक्टिविटी देखने वालों को नहीं मिली जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग। तो अभी फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं? एज सिंगर आएंगे आप या कॉमेडी और ये साथ लेके चलेंगे? यूट्यूब सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं या किसी चैनल पे नजर आने वाले हैं? तो कुछ इस हवाले से बताएं हमें। नहीं, मैंने शो तो करना है, वो मैं करूँगा। ठीक है। और इसके अलावा सिंगिंग जो है वो उसकी तरफ अब ध्यान देना है। सोशल मीडिया का जहाँ तक आपने कहा, इसको मैंने वैसे यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि वो होता है ना, शुरू में आपको लग रहा होता है एक नई चीज़ आती है, आप बड़ा उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार 50% से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, 50 to 60%, बल्कि चैनल भी अब वहाँ पे ही आते हैं। तो इसको मैं करता हूँ। सिंगिंग भी चलेगी, कॉमेडी शोज भी होंगे चैनल्स पे, सोशल मीडिया भी अलग से चलेगा। अच्छा, इसकी एक और वजह भी है, जो लोग नहीं है ना सोशल मीडिया पे उस तरह अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, उसकी ये भी वजह है कि जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन किया तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सोशल मीडिया पे आगे काम करना है। उन्होंने तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम शुरू किया था ना, उसी पे काम कर रहे हैं और वो यूज टू भी नहीं है, इस वजह से वो थोड़ा सा ना उनको अजीब लगता है। लाइक मेरे साथ ये है, अब मेरा थोड़ा माइंड बनना शुरू हुआ है कि मैं सोशल मीडिया को प्रॉपर उसकी तरफ में आऊं, वहां भी। अच्छा, आना चाहिए, आपको देखना चाहते हैं लोग ये। ऐसा ही है। अब मैं अफसोस कर रहा होता हूँ यार, 3 साल पहले अगर बना लिया होता या इस पे थोड़ा फोकस कर लिया होता तो ठीक है, उससे भी हमें बड़ा एक फायदा मिल रहा होता। बिल्कुल सही हो गया। प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात में है और हम चाहेंगे कि मौसीकी का तड़का लगाते हुए जो है ना, हम इजाज़त चाहें दोस्तों से, तो आपको कुछ और गुनगुनाना पड़ेगा और हमें जो है वो एंटरटेन करना पड़ेगा। जरूर, ये बात सीधी। बंदा हाजिर, बंदा हाजिर। दोस्तों, यकीनन आप ईद की खुशियां जो है वो भरपूर तरीके से मना रहे होंगे और हमने भी कोशिश की कि इन खुशियों को दोबाला किया जाए। आपकी मुलाकात करवाई अपने मेहमानों से। अपने मेहमानों का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। आप तशरीफ लाए वहीद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आबिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक टैलेंटेड इंसान हैं, आपके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। दोस्तों, अपनी दुआओं में फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को और अब तक टेलीविजन पे जितने भी लोग काम करते हैं, पूरी जो टीम है, इन सबको ज़रूर याद रखिएगा। आप हम सब की जानिब से आपको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक है। आपसे फिर मुलाकात होगी इस मौसीकी के इस तड़के के साथ। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।